अ वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू दृष्टि पीसीएस। देखिए, हम रस स्टार्ट करेंगे आज, और रस में आपको घबराने की, डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाला है। शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। आपको बहुत मज़ा आने वाला है। रस बहुत अच्छा है। इस पर कुछ ट्रिक्स है जो मैं आपको बताऊंगी, और जैसा कि एग्जाम में पूछा जाता है वो मैं आपको बताऊंगी। उसके बाद तो फिर बहुत ही मज़ा आने वाला है आपको, और ऐसा याद हो जाएगा आपको लाइफ में, कभी भी आप रस भूलेंगे ही नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊं रस का शाब्दिक अर्थ क्या है। आनंद है। रस को काव्य की आत्मा माना जाता है। ओके, तो कभी कभार ये पूछ लिए तो काव्य की आत्मा किसे माना जाता है, तो वो है रस। ओके, ठीक है। कविता को पढ़ने से, कहानी को सुनने से और नाटक को देखने से, अर्थात साहित्य के संपर्क में आने से सहृदय को अनुभूति होती है, उसे रस कहते हैं। तो आप समझ गए रस किसे कहते हैं। अब हम बताते हैं आपको रस एग्जैक्टली है क्या। देखिए, रस पढ़ने में आपको बहुत मजा आने वाला है इस वीडियो में, और आपको एकदम से ऐसा याद हो जाएगा जैसे कभी आपने भूलेंगे ही नहीं कभी, और कभी भी किसी एग्जाम में कुछ भी गलत नहीं होगा। तो चलिए देखिए, रस ये होता है, आचार्य विश्वनाथ लिखते हैं, रसात्मकम वाक्यम काव्यम, मतलब रस युक्त वाक्य जो है वही काव्य है। ठीक है, जैसे कि मैं आपको एक बताऊं, आपने रामायण कभी देखी होगी, तो उसमें श्री रामचंद्र जी घूमते रहते हैं क्या, और पूछते रहते हैं, हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी, और आपने देखा होगा कि वो एकदम से रोते जाते हैं। ठीक है, तो उसमें कौन सा रस छुपा हुआ, उसमें करुण रस छुपा हुआ है, तो ये काव्य बन गया, रसात्मक वाक्यम काव्यम। ओके, आगे समझ में। तो यही है रसात्मक वाक्यम काव्यम। रस की निष्पत्ति के संबंध में भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में लिखा है, विभानु भावतयभिचारी संयोगत्र सनिष्पत्ति, अर्थात विभाव, अनुभाव, व्यभिचार या संचारी भाव के सहयोग से रस की निष्पत्ति होती है। इस आधार पर रस की निष्पत्ति के निम्नलिखित तत्व हैं: स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। अब एग्जाम में जो पूछा जाता है वही पर हम डिस्कशन करते हैं। एग्जाम में बस यही पूछा जाता है कि इस रस का स्थायी भाव क्या है, इस रस का विभाव क्या है, संचारी भाव क्या है, अनुभाव क्या है। तो इसको मैं आपको बहुत अच्छे से एग्जाम्पल देके समझाऊंगी, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। बिल्कुल डरने घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सबसे पहले हमने एक बॉर्डर मूवी देखी। ठीक है, बॉर्डर मूवी देखी। जब हम बॉर्डर मूवी देखने गए तो हमने देखा कि बॉर्डर पे हमारे जो भारतीय सैनिक हैं वो एकदम से लड़ रहे हैं, और एकदम से मतलब दुश्मनों के छक्के छुड़ा रखे हैं। तो एकदम से क्या हुआ, हमारे अंदर एकदम से उत्साह जाग गया। जब हमारे अंदर एकदम से उत्साह जागा तो हम एकदम से क्या हुआ कि हमने सोचा कि यार हम भी वहां पर होते तो ऐसा होता। और इस सोचने में हम एकदम से खड़े हो जाते हैं, या तो तालियां बजाते हैं, या फिर जितने भी दुश्मन होते हैं उनको गालियां देते हैं। ठीक है, तो ये पूरी स्टोरी हुई। तो सबसे पहले हमने क्या देखा, बॉर्डर पे जो सैनिक है वो देखे। तो जो ऑब्जेक्ट है क्या है, ऑब्जेक्ट कौन से, सैनिकों को देखकर, उनकी लड़ाई देखकर हमारे अंदर जो स्थायी भाव मतलब उत्साह उत्पन्न हुआ। उत्साह, ये वीर रस है। वीर रस का स्थायी भाव क्या है, उत्साह उत्पन्न हुआ। उसके बाद हमने जो सोचा, हमने क्या सोचा कि हम भी अगर बॉर्डर पे होते तो दुश्मनों को ऐसा कर देते, वैसा कर देते, सोचा। और इसके चक्कर में हम एकदम से खड़े हो गए, और हमने रिएक्शन दिया कि हमने तालियां बजाई। अगर किसी हमारे सैनिक ने उनके दुश्मनों के सैनिकों को मार दिया, या फिर दुश्मनों के सैनिक ने हमारे सैनिक को मार दिया, तो हमने गालियां बजाई। ओके, तो ये तालियां और गालियां क्या हुई, अनुभव। आगे आपको अच्छे से, मुझे लगता है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसके आगे आपको बिल्कुल भी समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए देख लेते हैं। देखिए, स्थायी भाव कितने होते हैं, 11, विभाव 2, अनुभाव 8, संचारी भाव 33। ठीक है, मूल आपको पता ही है, रस कितने होते हैं, 9 होते हैं। और जो विभाव कितने होते हैं, 2 होते हैं ना, कौन कौन से, आलंबन और उद्दीपन। अब हम बात कर लेते हैं अपने स्थायी भाव के। स्थायी भाव के बारे में तो मैं आपको पहले से बता ही दिया है कि मानव के हृदय में कुछ भाव स्थायी रूप से विद्यमान रहते हैं, उन्हें स्थायी भाव कहते हैं। स्थायी भाव की परिपक्व अवस्था रस है। रस की संख्या 9 होती है, अतः रस भी 9 है। जैसे रति, हम उल्टा पढ़ते हैं इसको। ठीक है, रस का स्थायी भाव होता है। ठीक है, तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है, रति। हास रस का हास, करुण रस का शोक, वीर रस का उत्साह, जैसा कि हमने एक एग्जाम्पल में देखा था। रौद्र का
क्रोध, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये थोड़ा सा अलग हो जाता है ना, तो हमें याद नहीं होता। बीभत्स, बीभत्स मतलब घृणा, किसी चीज को देखकर बीभत्स मतलब कोई गंदा सा हाथ या उसको देख के घृणा आती है ना, तो स्थायी भाव क्या हो गया, जुगुप्सा या घृणा। अद्भुत, अद्भुत रस को देखकर हमें कैसा एकदम से बहुत ही लंबा चौड़ा आदमी देख ले तो हम कहते हैं हो माय गॉड, ओ एम जी, तो ये क्या हो गया, विस्मय हो गया ना, हम एकदम से विस्मय रस हो गया, विस्मय स्थायी भाव। शांत रस का शम, वैराग्य, निर्वेद। शांत मतलब क्या होता है, एकदम शांत जिसमें कोई हलचल ना हो, एकदम स्थिर, तो क्या होगा, निर्वेद। वैराग्य, वैराग्य में कोई भाव होता है, कोई भाव नहीं होता, ठीक है। तो शांत रस का स्थायी भाव हो गया निर्वेद या भय, शम, भयानक का भय, और बत्सल का बात्सल्य, बात्सल्य इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं, इसमें एक छोटा सा ये नोट है, ये आप देख लीजिए कि 10वें रस के रूप में वात्सल्य को स्थान दिया गया है और 11वें रस के रूप में भक्ति को स्थान दिया गया है, ठीक है। अब इसमें विवाह की जो एग्जाम्पल दिया गया है, विवाह की परिभाषा दी गई है, विवाह हृदय में सोए हुए स्थायी भाव को भक्ति रस जागृत कराने वाले को विवाह कहते हैं, ठीक है। या फिर जैसा कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, विवाह के 2 प्रकार होते हैं, आलंबन और उद्दीपन, ठीक है। आलंबन में क्या होता है, जिस वस्तु या व्यक्ति के कारण आश्रय में स्थायी भाव जागृत होता है उसे आलंबन कहते हैं, जैसे नायक नायिका, जैसा कि मैंने आपको बताया था सोल्जर। उद्दीपन क्या होता है, जो कारण स्थायी भाव को उत्तेजित करते हैं वे उद्दीपन विभाव कहलाते हैं। स्थायी भाव को उत्तेजित करते हैं, जैसे कि बॉर्डर पे लड़ाई हो रही है, बॉर्डर पे लड़ाई हो रही है, वो उद्दीपन हो गया। नायिका के रूप का सौंदर्य, आलंबन आदि आग है जो अंगारे के रूप में आग लगाती है, उद्दीपन हवा के समान उसे तीव्र करती है। आगे समझ में। आश्रय, जिसके हृदय में भाव उत्पन्न होता है उसे आश्रय कहते हैं। अनुभव, स्थायी भाव के जागृत होने पर उनको प्रकट करने वाली शारीरिक चेष्टाओं को अनुभाव कहते हैं, जैसा कि मैंने आपको बता दिया पहले ही। ओके, अब हम बात कर लेते हैं हमारे संचारी भाव के बारे में भी बता चुकी हूँ। अब हम सीधे बात करते हैं हमारे रसों की तरफ, ठीक है। रस हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में पूरा डिस्कशन करेंगे कि श्रृंगार रस क्या होता है, श्रृंगार रस के एग्जाम्पल के सहित, संयोग रस के एग्जाम्पल के सहित, सबके एग्जाम्पल के सहित हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। टिल देन थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। यार सब कम से कम लाइक तो कर ही दीजिए, लाइक तो बनता ही है, हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, लाइक और सब्सक्राइब तो बनता ही है, तो प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब और प्लीज शेयर दिस वीडियो ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। नेक्स्ट वीडियो में बिल्कुल आप वेट कीजिएगा, हम सब कुछ डिटेल में डिस्कशन करेंगे। ओके, सो टिल देन थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड, थैंक यू।